जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिपल बी स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप सभी जो हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम स्वरम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आ गए हैं। अगर इससे पहले जो है आप लोग स्वरम विभाजन और जाति प्रथा के कथा और कहानी नहीं सुने हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर क्लास 10th गोधली के क्लास 10th हिंदी संपूर्ण गोधली नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ, आप उसमें जा कर के स्वरम विभाजन और जाति प्रथा के पहले आप कथा और कहानी सुनिए, तब आकर के इसके ऑब्जेक्टिव को सेट मारिए। दोस्तों चलिए, पहला जो इसमें का क्वेश्चन है, द अंडचबस किनकी रचना है? तो यह किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की। अगला क्वेश्चन है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो बाबा साहेब के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है? तो यह भी हो जाएगा किसका? भीमराव अंबेडकर का, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो हु आर सुधराज भी किसका है? भीमराव अंबेडकर के, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति के पूर्वधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पूर्वधा किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर की, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर की जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो नहीं है क्यों दोस्तों? क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, मतलब मनुष्य अपने रुचि के आधार पर कोई भी पेशा नहीं चुन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्वरम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? स्वरम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में जो है विडंबना की बात यह है कि जातिवाद की पुस्तकों की कमी नहीं है। वो क्या कहते हैं कि आज के युग में भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होनी चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं कि हम वैसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, और वैसा भ्रातृत्व का भाव हो जिसमें दूध और पानी के मिश्रण की तरह क्या हो? भाईचारा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला नंबर है 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो हैं बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाति प्रथा को। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या मैं इससे भी फास्ट पढ़ाऊँ या इससे तो थोड़ा सोलो में, या यही ठीक है? दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो कैसे होनी चाहिए? जिसमें दूध और पानी के मिश्रण की तरह हो। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो दोस्तों हम बताए थे कि भारतीय संविधान के निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसका है? भीमराव अम्बेडकर के हैं। इसीलिए जो है भीमराव अम्बेडकर को जो है भारत संविधान के निर्माता भी कहा जाता है। दोस्तों चैप्टर में हम बताए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर की सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो क्या हो जाएगा आंसर? श्रम विभाजन, मतलब आज के जो सब समाज हैं तो इसके लिए जो है श्रम विभाजन की आवश्यकता है, ना कि जाति प्रथा को। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा रचना अम्बेडकर की है? तो दोस्तों द कास्ट इन इंडिया उनका है। द अनचेबस हु आर दे, यहाँ पर यू आर दे लिखा हुआ है, हु आर दे होता है। अगला है कि हु आर सुधराज और इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर इनमें से सभी हो जाएगा, सभी उन्हीं का रचना है। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए जो है श्रम विभाजन को क्या मानते हैं? आवश्यक मानते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो किस भाषण का है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आप लोग को बताए थे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से है यह पाठ को लिया गया है, जिसको हिंदी में रूपांतरित जो है ललन सिंह यादव ने किए थे। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन है
कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे दोस्तों? न्यूयॉर्क गए थे। और कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। और किनके प्रोत्साहन पर गए थे? तो बड़ौदा नरेश के कहने पर, माने उनके प्रोत्साहन पर गए थे दोस्तों। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क गए थे। वहीं न्यूयॉर्क जिसको अमेरिका बोला जाता है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है कि अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो हम बताए थे कि उनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ क्या है? तो यह पाठ जो है एक प्रकार के भाषण है, भाषण का निबंध है, लेकिन ऑप्शन में निबंध नहीं रहेगा तो इसका आंसर बी हो जाएगा, भाषण। लेकिन ऑप्शन में निबंध है तो यह क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो अभी हम बताए हैं कि ललन सिंह यादव ने। अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में होता था? किस परिवार में होता? एक दलित परिवार में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? तो लेखक को इस युग में कहाँ पर? न तो उसके नारीवाद में, ना परिवाद में, ना निर्वाद में, उसका विडंबना जो है जातिवाद में दिखाई देता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? तो उनके माता जो थी भीमा बाई और पिता क्या थे? रामजी सेठपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमा बाई। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका 26 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो हम बताए थे कि 1916 में प्राप्त किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जो है भीमराव अम्बेडकर की रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भर्तृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो अभी हम बताए थे दोस्तों कि यह भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मैं वैसे कहे थे कि मैं वैसे समाज की स्थापना करना चाहता हूं जिसमें समता, स्वतंत्रता और भर्तृत्व का भाव हो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण कौन करती है? तो दोस्तों हम यह पाठ बताए हैं कि पेशे का जो दोषपूर्ण निर्धारण करती है वह जाति प्रथा है। क्योंकि जाति प्रथा कहते हैं नहीं, तुम वही काम करोगे जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया है, उसके अलावा तुम कोई भी दूसरा कार्य नहीं चुन सकते हो। इसीलिए जो है पेशा का दोषपूर्ण निर्धारण जो है जाति प्रथा करती है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है। तो किसका कारण बनी हुई है? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख रूप से जो है जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सी मतलब प्रत्यक्ष और प्रमुख। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मूक नायक क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन है कि मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है और एक बहिष्कृत है, जो वो भी ये क्या है? पत्रिका ही है। तो दोस्तों मूक नायक क्या है? पत्रिका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु जो है कब हुआ था? तो 1956 दिल्ली में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो उनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है, 14 अप्रैल 1891 में। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है कहाँ हुआ था बताइए आप लोग? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो अभी हम बताए हैं कि बहिष्कृत भारत और मूक नायक का संपादन किया था। तो इसमें मूक नायक नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन जो है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो अभी हम दोस्तों बताए हैं कि भारतीय संविधान का निर्माता जो है किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। चलिए अगला, तो उसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर को। 37 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो हम बताए थे दोस्तों कितने खंडों में प्रकाशित, उनके जितने भी रचनाओं का संग्रह है बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है दोस्तों? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो जाति प्रथा को। कहाँ पर है जाति प्रथा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है जाति प्रथा।
अगला नंबर जो क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल था, अभी हम बताए हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? तो दोस्तों हम बता दें कि जाति प्रथा जो है न कि लोगों के केवल कार्य को बांटता है, बल्कि कार्य के साथ साथ श्रमिकों को ऊंच नीच के भाव भी, मतलब भेदभाव भी कराता है। तो यह श्रमिक का विभाजन भी करता है, मतलब कि श्रमिक का विभाजन का मतलब है कि ऊंच नीच का भेद भी कराता है। तो श्रमिक का अर्थ होता है मजदूर, क्या होता है? मजदूर। तो श्रमिक का क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रमिक का भी विभाजन कराता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो किसको माना है दोस्तों? जाति प्रथा को, मतलब दहेज प्रथा से भी ज़्यादा हानिकारक, सती प्रथा से भी ज़्यादा हानिकारक, बाल विवाह प्रथा से भी ज़्यादा हानिकारक जो है लेखक ने, भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को हानिकारक माना है दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो किसके प्रोत्साहन पर गए थे दोस्तों? अभी हम बताए थे, बड़ौदा नरेश के कहने पर, मैं उनके प्रोत्साहन पर। अगला है 43 नंबर की, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। अभी ऊपर हम लोग यही क्वेश्चन को पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? भाईचारा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए ये सभी जो है उन्हीं की रचना है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये सब जो है हम बताए थे, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धर्मा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 46 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन जो है, 46 नंबर क्वेश्चन कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा किन, मतलब यह पाठ जो है किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? तो ललन सिंह यादव। दोस्तों हम बता दें कि जो कास्ट इनहेलेशन ऑफ कास्ट है, उसको भी ललन सिंह यादव ने ही हिंदी में किया है रूपांतरित, और इस पाठ को भी हिंदी में रूपांतरित किसने किया है? ललन सिंह यादव ने ही किया है। यह दोनों पाठ जो है अंग्रेजी में लिखा गया था दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक मनु कहा गया है, किसको कहा गया है आधुनिक मनु? तो अम्बेडकर जी को। कहाँ पर है? डी नंबर ऑप्शन में है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विडम्बना का अर्थ क्या होता है? तो विडम्बना का अर्थ जो है हम बताए थे क्या होता है? उपहास होता है। और यही बात है विडम्बना का कि आज के युग में भी जातिवाद की पुस्तकों की कमी नहीं है। ऑप्शन में आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है दोस्तों कि लेखक के लिए विडम्बना की बात क्या है, तो वहीं लिखाएगा कि आज के युग में भी जातिवाद की पुस्तकों की कमी नहीं है, और वो कहते हैं कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही एक दूसरा रूप है। अगला नंबर क्वेश्चन है 49 नंबर कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो दोस्तों हम बताएं समाजवादी व्यवस्था में, और यह व्यवस्था जो है भारत में लागू है, इतिहास में पढ़ना है समाजवादी व्यवस्था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते, चलिए दोस्तों इस पाठ में जो है नहीं और है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का वांग्मय हिंदी के हो गया दोस्तों 49 ही इसमें प्रश्न है। चलिए आप लोगों को जो है यह वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अगला जो है हम 20 के दांत को लेकर के आएंगे, तब तक आप इसे 1-2 बार वीडियो को याद देखिए और ऑब्जेक्टिव को सेट लगाइए, आप लोगों को याद हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, दिल से धन्यवाद।